करते हैं तो भगवान गौलोक से उतर कर हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। जब हमारे मुख से नाम उच्चारण करता है तो कृष्ण हमें देखते हैं कि वो मेरा नाम ले रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, वो मुझे बुला रहा है, तो मुझे उसके लिए जाना है। और जब वो आते हैं उन्हें लगता है कि ये तो खाली बोल ही रहे हैं, पुकार नहीं रहे हैं, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। तो कृपया जब महामंत्र का उच्चारण करें तो हृदय से करें, क्योंकि एक बार जब उनकी कृपा दृष्टि हो जाएगी तो इस संसार में और कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं रह सकता। प्रेम से और भाव से बोलते हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमदे भगवान की भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की शिला प्रभुपाद की। तो आइए समस्त विघ्नों की हरता नरसिम्हा भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हम नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे, ताकि हमारे जीवन में आने वाले समस्त संकट, समस्त कष्ट, समस्त रुकावटें, समस्त रोग दूर हो जाएं और हम सरलता के साथ अपने जीवन के उद्देश्य की ओर प्रगति कर सकें। प्रेम के साथ सब मिलकर नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। ओम अथ श्री प्रहलाद कृतं श्री नरसिम्हा कवचम् नरसिंहावतारं वक्ष्ये प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतासंविनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुभाषितं चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं पुरोजशोभितोदस्तं रत्नकेयूरमुद्रितं कञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं इन्द्रारीसुरमौलेस्तस्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिज्योतिभिः गरुत्मताशविनया स्तूयमानं मुदान्वितं सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नृसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव सर्वगोपीस्तम्भवास कालं मे रक्षतो ध्वनिं नृसिंहो मे वृषौ पातु सोमसूर्यादिलोचन स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय नासां मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिया सर्वविद्यादिपः पातु नृसिंहो रसनामः
वक्त्रं पातु इन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितं नृसिंहः पातु मे कण्ठं स्कन्दो भूभरणान्तके दिव्यास्त्रशोभितभुजो नृसिंहः पातु मे भुजौ करौ मे देववरदो नृसिंहः पातु सर्वतः हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षीविदारणा नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोटयं कट्यां यस्यासौ पातु मे तटे गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदे ऊरो मनोभवः पातु जानुनी नररूपदे जन्ये पातु धराधार अर्कायो सौर्यकेसरी सुरराज्यभर पातु पादौ मे नरनीधरः सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो महोग्रपूर्वतः पातु महावीरागचोपितः महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भीषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी इदं नृसिंहः कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान् यः पठे नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूम्यन्तरिक्षदिव्यानां ग्रहाणां विनिपालनं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वा तालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुः सिद्धया देवासुरमनुष्येषु त्वं समेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठे नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं मुक्तिं च विन्दति द्वात्रिंशतिसहस्राणि पाठेषुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धिः प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेदस्तु तस्य ग्रहभयं हरे द्विवारं जपमानस्तु रक्तं वार्याभिमन्त्र च राशयेदं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरे तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युःकुक्षिसम्भवः किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहः सदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु तदक्षाप्नोति संशयं गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं नटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं धरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशतय दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णं सर्वविघ्नविनाशं नृसिंहभगवान् भक्तवत्सल नृसिंहभगवान् भक्तशिरोमणि प्रह्लाद महाराज। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और बालकता से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानघनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
गुरुः श्रीयुतपदकमल श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं विततं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मञ्चकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता माता की। तो पिछले दफे हमने कौन सा अध्याय पढ़ा था? किसको याद है? 13 अध्याय 13 पढ़ा था। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 14। किसी को चैप्टर नंबर 14 अध्याय 14 का नाम पता है? अध्याय 14 का क्या नाम है? सिर्फ मैं इंटरेस्टेड। अध्याय 14 जो भगवद गीता है उसका नाम क्या है? प्रकृति के 3 गुण। ठीक है, हिंदी में नाम है प्रकृति के, सब बोलेंगे 3 गुण। ठीक है, इसको संस्कृत में बोलते हैं गुणत्रय विभाग योगोन अथ चतुर्दशो। मतलब प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवान यहाँ पर डिटेल से बताते हैं। सब यहाँ पर ध्यान देंगे। जब मैंने पहली बार ये अध्याय पढ़ा था ना, तो मुझे लगा कि भगवान ये बता क्यों रहे हैं, है ना? अगर देखा जाए तो भगवान ने चैप्टर नंबर 7 में भी बताया है प्रकृति के 3 गुणों के बारे में। चैप्टर नंबर 13 में भी बताया घूमते प्रकृति जान गुणा। भगवान ने अभी जो ये नया हमारा विभाग स्टार्ट हुआ है, जो चैप्टर नंबर 13 से पहले क्या था? पहले 6 अध्याय कौन से थे? कर्म योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति। उसके बाद दूसरे जो 6 अध्याय हैं 7 से लेकर 12 तक, उसमें भक्ति योग के विषय में। और अब जब ज्ञान योग प्रारंभ हुआ है चैप्टर नंबर 13 से, तो भगवान ने इसमें अधिकतर गुणों के बारे में बात किया। आप देखोगे अगर जब भगवद गीता हम पढ़ेंगे ना, तो 13 में भी भगवान ने इसको छेड़ा गुणों के टॉपिक को। और जब अर्जुन ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, तो अर्जुन ने कोई क्वेश्चन ही नहीं किया। मतलब भगवान बस बताए जा रहे थे क्षेत्र के लिए तो पूछा था, लेकिन बीच में जो भगवान ने 13.22 में गुणों के बारे में बताया कि जीव जो है जो प्रकृति के गुणों में फंस जाता है, फिर वो अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। भगवान कहते हैं प्रकृतिस्थो ही, जब जीव जो है वो प्रकृति के गुणों में आ जाता है तो क्या होता है? पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगोस्य सदसत योनि जन्मसु। कि इन्हीं गुणों के द्वारा ही संसार में जीव कभी निम्न और कभी उत्तम योनियों में जन्म लेता है। अर्जुन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतना मतलब ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने कोई क्वेश्चन किया इसके बारे में। फिर भगवान ने बोला ये तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चलो अर्जुन नहीं पूछ रहा है तो मैं खुद ही बता देता हूँ।
ये जो 14 अध्याय है उसमें शुरू में लिखा श्री भगवान वाच। हालांकि ऐसा होता है ना अक्सर, जैसे 12वें अध्याय में हुआ, अर्जुन ने पूछा था कि मैं दोनों में से कौन निराकार श्रेष्ठ है या साकार। 13वें में भी भगवान से अर्जुन ने 6 चीजें पूछी थी, लेकिन 14वां जो अध्याय है वो भगवान ने खुद ही से स्टार्ट कर दिया। भगवान स्वयं ही बता रहे। भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मतो। परम भूय प्रवक्ष्यामि, वापिस बता रहा हूँ अर्जुन, भूय का मतलब होता है पहले भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, लेकिन अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। अर्जुन ने बोला ऐसा क्या है जो बता रहे हो? तो भगवान कहते हैं ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं, जो ज्ञान है उसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बता रहा हूँ। अर्जुन ने बोला चैप्टर नंबर 9 में भी तुमने यही बोला था, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम, ये तो सबसे श्रेष्ठ बता रहा हूँ। और चैप्टर नंबर 10 में भी तुमने यही कहा कि ये जो मेरा ज्ञान है उससे श्रेष्ठ, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी वापस आप बोल रहे हो कि ये श्रेष्ठ है। पहले आप अपने में तय कर लो कि कौन सा ज्यादा श्रेष्ठ है ना। 9 में भी तो भगवान ने, चैप्टर नंबर 7 में भी भगवान ने यही कहा था कि ये वाला जो ज्ञान है यश ज्ञात्वा, इसको जानने के बाद और कुछ जानने के लिए बचेगा ही नहीं। तो आखिर ऐसा बताओ पहले ये डिसाइड करके कि श्रेष्ठ कौन सा है। तब असल में आचार्य बता रहे हैं कि देखो हर एक विभाग में एक चीज इम्पोर्टेंट होती है। जैसे अगर आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो उस फील्ड की एक चीज इम्पोर्टेंट होगी। अभी पहले हम 7 से लेकर 12 तक कौन सा विभाग पढ़ रहे थे? भक्ति योग का। तो भक्ति योग में जो सर्वश्रेष्ठ था वो चैप्टर नंबर 9 और 10। अभी हम कौन सा योग पढ़ रहे हैं? ज्ञान योग में प्रवेश हुए। तो ज्ञान योग में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है वो क्या है? गुणों के विषय में जानना। ये गुण जब हम जानेंगे गुणों के विषय में, वो अच्छा पहले मैं बताऊं, उससे पहले आप लोगों ने गुणों के बारे में कुछ सुना तो है ना? 3 गुण होते हैं, सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण होता है। ये बहुत बारी सुना होगा। कभी हमने सोचा कि भगवान ने इन 3 गुणों के बारे में इतना डिटेल से बताया क्यों है? ये टॉपिक भगवान को, अभी देखो आत्मा के बारे में पहले भगवान ने बताया, तो आत्मा के बारे में क्यों बताया? क्योंकि हम आत्मा है ना। भगवान ने कर्म के बारे में बताया भगवत गीता में, क्योंकि हम कर्म करते हैं। भगवान ने प्रकृति के बारे में बताया क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं। भगवान ने अपने बारे में बताया क्योंकि हमें भगवान के पास जाना है, भगवान से प्रेम करना है। तो भगवान कोई बता सकता है एक छोटे एक लाइन में कि भगवान ने गुणों के बारे में क्यों बताया इतना? कभी कभी है ना हम बोलते हैं ना कि भाई हरे कृष्णा वाले जो है वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वो चाय कॉफी नहीं पीते हैं। तो पूछते हैं कि भाई इसका कारण क्या है? तो सिंपल आंसर ये कि वो क्या है? तमोगुणी है, वो तामसिक है। तो आंसर ये बस तामसिक ही है ना, और तो कुछ नहीं है ना, ये तामसिक ही है। तो ठीक है, तामसिक ही खा लेते हैं। तामसिक खाने से क्या होगा? है ना, तामसिक ही है ना, ये रजोगुणी है, ये रजोगुणी लोग को पसंद लगता है, ये सत्वगुणी लोग को पसंद लगता है, ये तमोगुणी लोग को पसंद लगता है। तो तामसिक ही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो आखिर भगवान इन गुणों के बारे में इतना डिटेल से भगवत गीता में बता क्यों रहे? अर्जुन को अभी युद्ध करना है, सामने सेना खड़ी है, दुर्योधन जो है ना वो हथियार लेकर अपनी सेना के सामने खड़ा हुआ है। युद्ध के टाइम पर ये कौन सा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भगवान अब बता रहे हैं कि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, कि ये ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, वो मैं तुम्हें वापस बता रहा हूँ। और इससे क्या होगा? यश ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं मतो गता। जितने बड़े बड़े मुनिगण हैं उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है इसी को जानकर। तो क्या लाभ होगा इसको जानने के लिए? भगवान ने क्यों बताया है? कोई बता सकता है?
वेरी नाइस। भगवान ने इसलिए बताया है क्योंकि ये गुण जो है वो हमको बांध कर बैठे हुए, हमको दिख रहा नहीं है ना। सब लोग बोलते हैं हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, हमें मोक्ष प्राप्त करना है। अभी बताओ मुक्ति किसको, मुक्ति के लिए कौन याचना करेगा? जो बंधा हुआ होगा। हमको दिख रहा है हम बंधे हुए हैं। जैसे यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ ना, अगर मुझे रस्सी से बांध दिया जाए, मेरे हाथ भी बांध दिए जाए, पैर भी बांध दिए जाए, फिर मैं बोलूंगी प्लीज मुझे मुक्त कर दो, है ना। अभी मैं खुली हुई हूँ ना और मैं बोलूँ मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, आप लोगों को कैसा लगेगा? ये शायद दिमाग खराब हुए माइंड, है ना। ऐसा लगेगा ये तो खुली हुई है, इसको कैसे मुक्त करना है? तो ये एक ऐसा बंधन है जो दिखता नहीं है, बिल्कुल वो दिख रहा नहीं है, एक ऐसा बंधन है। और क्योंकि भगवान हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, भगवान जो है वो जीव से इतना प्यार करते हैं। आचार्य गण बताते हैं कि हम देखते ना माँ कितना अपने बच्चों से प्यार करती है, वो करोड़ों माँओं का प्यार जो है वो भगवान के प्यार के समुद्र के सामने एक बूंद के बराबर भी नहीं है। तो हम सोच सकते हैं भगवान कितना प्यार करते होंगे हमसे। और एक संसार में एक जन्म की जो माँ होती है वो भी जान छिड़कती है अपने बच्चे पे, और ये तो जन्म तक काम करके हमारे पिता हैं, वो हमारे माता हैं, तो कितना प्यार करते होंगे। तो भगवान बहुत प्यार करते हैं और इसलिए उन्हें बता रहे हैं कि देखो बच्चे को माँ सबसे पहले क्या बताती है? एक अच्छा इंसान बनना बताती है ना। देखो बेटा, श्रीमद भगवान ने पहले जीना सिखाती है कि ये तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो उसका ये रिजल्ट निकलेगा, ये ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट निकलेगा, इसलिए तुम ऐसा मत करना, ऐसे बताती है ना। अगर तुम ये चीज है ना गंदी है, ये खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, ऐसे बताती है ना माँ। ऐसे अगर इस रास्ते पे जाओगे तो बहुत अंधेरा है, तुम गिर जाओगे, इधर कांटे हैं, ये चीज खाओगे तुम्हें बीमार कर देगी, ऐसे कपड़े पहनोगे तो तुम्हें सर्दी लगेगी, ये करोगे, पैर में सॉक्स नहीं पहनोगे तो ये होगा। हर चीज बताती है ना। उसी तरह से भगवान जो है वो गीता में हमें हर चीज बताते हैं कि ये करोगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। और पहले तो भगवान बता रहे हैं कि तुम कैसे अच्छे से जी सकते हो, अच्छी तरीके से जीना है ना। हमें संसार में अपने बच्चे को कैसे बता सकते हैं कि भाई आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त करो, आप ना स्कूल में अच्छे से बिहेव करो, आप ये अच्छा वाला खाना खाओ, आप गंदी हरकत नहीं करो, ऐसे बताते ना। उसी तरह से भगवान भी हमें सिखा रहे हैं। पहले भगवान का उद्देश्य है पहले हम एक अच्छे तरीके से इस संसार में जिए, संसार में जो जी रहे हैं अच्छे तरीके से जिए। हम खुश कैसे रह सकते हैं, क्या चीजें भगवान बोलते देखो ये करोगे तो आप खुश रहोगे, ये करोगे आप दुखी रहोगे, ये करोगे तो आप हमेशा बेजार रहोगे। तो हर चीज भगवान बता रहे हैं। कृष्ण ये चाहते हैं कि अभी इनमें इसको पढ़ के पहले दफा हम पढ़ते हैं ना तब हमको लगता है कि भगवान ये बता रहे कि सतोगुण वाले को ये मिलेगा, रजोगुण वाले को ये मिलेगा, तमोगुण वाले को ये मिलेगा। सतोगुण वाले ऐसे होते हैं, रजोगुण वाले ऐसे होते हैं, तमोगुण वाले ऐसे होते हैं। तो हमको ये लगेगा कि हम साइड में हैं, भगवान अलग अलग लोगों के लिए बता रहे हैं। जब तक हम ऐसा समझेंगे तब तक ये चीज समझेंगे नहीं कि हमारे लिए क्या है इसमें। अब हमको अपने को सेंटर में रखना है, हमें ये देखना है कि हम अभी किस गुण में हैं और मुझे किस तरह से इस गुण के कारण जो है वो कष्ट भोगना पड़ रहा है, किस तरह से मैं बंधन में हूँ, तो मैं कैसे इस गुण से पार निकल कर खुश होकर अपने जीवन के उद्देश्य को पार करूंगी। ये पर्पस है भगवान का। ठीक है, भगवान ये जानना। देखो जब तक मुझे पता ही नहीं होगा कि मैं बंधन में हूँ तब तक मैं अपनी मुक्ति का कोई उपाय कैसे करूंगी। तो इसीलिए भगवान ये बता रहे हैं दिखने में तुम्हारे हाथ पैर खुले हुए हैं लेकिन असल में आप बंधन में हो। तो आपने एक फोटो देखा होगा भगवत गीता में पहले प्रकृति की 3 गुणों के हिसाब से क्या होता है, 3 शक्तियां हैं। ये 3 शक्तियां हैं, 3 गुण है प्रकृति के। उनका नाम क्या है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो वो क्या है, हम यहाँ पर मनुष्य काम कर रहा होता है
और 3 शक्तियां जो है वो डोरी पकड़ी हुई होती हैं और वो डोरी के द्वारा हमको नचा रही होती हैं। जैसे कोई खिलाड़ी होता है जो कठपुतली को नचाता है, उसी तरह से जीव इन गुणों के हाथ की कठपुतली है। वो सोचता है कि मैं स्वतंत्र हूं, मगर वो स्वतंत्र नहीं है, वो हमेशा इन गुणों के परतंत्र है। तो भगवान बताते हैं कि देखो, त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भवार्जुन। भगवान दूसरे अध्याय से बताना शुरू किया कि इस संसार में 3 गुण तुमको पकड़ के जकड़ के बैठे हुए हैं और तुमको क्या करना है, इन 3 गुणों से बाहर आना, ये पर्पस है। और इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले तो जानना पड़ेगा कि गुण किस तरह से मुझे अटैक कर रहे हैं, उसके बाद भगवान बताएंगे कि कैसे मुक्त होते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा अध्याय, पता चल गया भगवान ने क्यों बताया, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके 3 क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ 3 विभाग हैं। टोटल 27 श्लोक हैं, 27 श्लोक हैं। पहले से लेकर 9 श्लोक तक भगवान 3 गुणों का वर्णन करते हैं कि 3 गुण हैं क्या आखिर। पहले बताएं तो ये रस्सियां हैं क्या जो आपको बांध के बैठी हुई है। तो 1 से लेकर 9 तक 3 गुणों का वर्णन करेंगे भगवान, और 10 से लेकर 18 तक पहले तो लक्षण बताएंगे इन गुणों के, उसके बाद ये बताएंगे कि अगर कोई इन गुण में मर जाता है तो उसको क्या गति प्राप्त हो जाती है। पहले तो ये बताएंगे संसार में रहेगा तो ये गुण में रहेगा तो क्या गति होगी, और फिर मरेगा तो उसको क्या गति प्राप्त होगी। मतलब ये हमारे लिए स्पेशल है। स्पेशल ये अगर प्रैक्टिकल देखा जाए ना तो हमारे लिए है कि पहले तो हमें ये देखना है कि मैं किस गुण में बंधा हुआ हूँ। उसके बाद मुझे ये देखना है कि इस गुण में रहने से मुझे क्या नुकसान हो रहा है। उसके बाद ये देखना है कि अगर मुझे इस भौतिक जगत में भी इससे नुकसान हो रहा है तो आगे जाकर आध्यात्म मरने के बाद मुझे क्या गति मिलेगी। यहाँ तक 18 श्लोक हो जाते हैं। बाकी के जो श्लोक हैं 19 से लेकर 27 तक, उसमें अर्जुन जो है भगवान से क्वेश्चन करता है। एक क्वेश्चन करता है, उसके 3 विभाग हैं कि इन 3 गुणों के लक्षण जो इन 3 गुणों से दूर हो जाता है, जो इन 3 गुणों के पार हो जाता है। गुणों के लक्षण तो अभी बताएंगे शुरू वाले क्वेश्चन में, लेकिन आगे बताएंगे जो इन 3 गुणों से पार हो जाता है उसके लक्षण कैसे हैं, उसके आचरण कैसे हैं, और पहले ये बताइए कि वो इन 3 गुणों से पार कैसे हो जाता है। तो अभी हमको उस स्टेज तक पहुंचना है, लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि ये 3 गुण हैं क्या। तो भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, ये जो 3 गुण हैं उनके विषय में जानने से क्या लाभ होगा। पहले एक श्लोक है, श्लोक नंबर 2 में लाभ बताते हैं। बहुत ही सुंदर लाभ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्ममागता सर्गोपि नोपजायन्ते प्रलयम न यथन्ति ते। कि ये गुणों के बारे में इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, जब ये गुणों के बारे में जान लोगे तो मम साधर्ममागता, तो मेरे जैसा स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। तो अर्जुन बोलेगा आप तो भगवान हो, हम इन 3 गुणों के बारे में जान जाएंगे तो क्या भगवान बन जाएंगे। अर्जुन को भगवान बोलते नहीं, भगवान नहीं बनोगे, बल्कि मेरे जैसी प्रकृति। मेरी प्रकृति कैसी है कि जब संसार का सृजन होता है तो मैं जन्म नहीं लेता हूँ, प्रलय होती है तो मेरी मृत्यु नहीं होती है। उसी तरह सर्गोपि नोपजायन्ते प्रलयम न व्यथन्ति ते। तो जीव जो इन गुणों को समझ लेता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो अर्जुन बोलता है ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि गुणों के पार जाने से जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, लेकिन पहले तो मुझे ये बताइए कि जीव जो है वो इस जन्म मरण के चक्कर में फंसा क्यों है। पार होगा वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये जीव का जन्म शुरू में हुआ कैसे।
हम इस भौतिक जगत में आए कैसे? तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, क्यों आए हैं हम, कैसे आए हैं? तो भगवान बोलते हैं कि जीव इच्छा करता है और मैं उसको जन्म देता हूँ। भगवान बहुत ही सुंदर बताते हैं, मम योनिर्महद्धर्मं तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान कहते हैं देखो, आत्मा जो है वो तो जो जीव आत्मा है वो प्रकृति से उत्पन्न नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली नहीं आई है। जैसे कभी कभी श्री प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं कि कभी कभी आपके घर में चावल की बोरी आती है ना गर्मियों में, फिर आप नई चावल की बोरी होती है, कुछ दिनों के बाद देखो उसमें कीड़े आ जाते हैं ना, कीड़ा आता ना, तो हम क्या बोलते हैं, चावल के अंदर कीड़े आ गए। तो क्या कीड़े को जन्म चावल ने दिया होगा? चावल तो निर्जीव है ना, चावल कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता। उसको जब हमने तोड़ दिया वृक्ष से, अब वो अपने आप वो जो है वो अपना विस्तार नहीं कर सकता, तो कीड़ा कहाँ से आया? फिर जरूर कोई ना कोई कीड़े का बीज उसके अंदर होगा जिसके कारण कीड़ा आया है। ऐसे चावल से कीड़ा उत्पन्न नहीं हुआ है। कहने का अर्थ ये है, प्रकृति जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती है, तो जीव कैसे उत्पन्न होता है? भगवान कहते हैं तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। जीव, ये प्रकृति जो है, अब प्रकृति को कैसे जानेंगे? समझो प्रकृति एक माँ है, ठीक है? माँ अगर संतान उत्पन्न करती है तो बीज प्रदान करने वाले कौन है? पिता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई पिता नहीं हो और माता ने संतान उत्पन्न कर ली, पिता भी होगा ना, संतान का कोई तो माता होगी तो कोई पिता भी होगा। तो उसी तरह भगवान बोलते हैं पूरा महत ब्रह्म जो है, ये पूरी प्रकृति जो है वो माता है। इसको हम जैसे समझेंगे, जैसे जिसको हम बोलते हैं जग जननी माता है ना, दुर्गा माता को बोलते हैं ना, ये जगदम्बा है, जग जननी है, ये माता है। तो माता अगर जग जननी है, वो दुर्गा है, उस वही प्रकृति है, उसने अगर संसार को उत्पन्न किया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो पिता भी होगा। तो भगवान कहते हैं वो कौन है? तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। गर्भ देने वाला, बीज देने वाला पिता मैं हूँ। तो भगवान कैसे करते हैं? भगवान अपने आध्यात्मिक जगत से नीचे नहीं उतरते हैं। भगवान जो है, ऐसा नहीं प्रोसेस जहाँ पर भौतिक जगत में माता पिता जो करते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं? अपनी दृष्टि से माता को गर्भस्थ करते हैं। अब इस भौतिक जगत में तो दृष्टि का कोई स्वरूप नहीं होता है ना, दृष्टि का कोई स्वरूप नहीं होता है। जैसे हमारे भौतिक जगत में इस पृथ्वी का कोई स्वरूप नहीं है, एक पृथ्वी है बस, पत्थर और रेत से बनी। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर एक वस्तु का एक स्वरूप होता है। तो भगवान की दृष्टि का स्वरूप है शिव। भगवान जो सृष्टि के ऊपर जो दृष्टि करते हैं, वो माध्यम बनता है शिव, और शिव और दुर्गा के संगम से इस सृष्टि का सृजन होता है। तो भगवान कहते हैं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। इस तरह से संसार में जीव जो है वो उत्पन्न होते हैं जब मैं इसमें गर्भ धारण करता हूँ। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं, लेकिन संसार में तो बहुत सारी योनियां हैं, मनुष्य से केवल मनुष्य बनता है, मच्छर से मच्छर बनता है, डॉग से डॉग बनता है, बंदर से बंदर बनता है ना। तो इतनी सारी योनियां हैं, क्या उन सबकी उत्पन्न करने वाले आप हो क्या, या सबका उत्पन्न करने वाला अलग अलग कोई होगा? तभी अर्जुन को भगवान बोलते नहीं अर्जुन, मैं ही सब योनियों को उत्पन्न करता हूँ। भगवान कहते हैं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदः पिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय, अभी कितनी योनियां हैं? 84 लाख। 9 लाख जल के प्राणी हैं, 30 लाख जो है वो चलने वाले हैं, 10 लाख उड़ने वाले हैं,
और 20 लाख जो है वो रेंगने वाले हैं, 4 लाख मनुष्य की योनियां हैं, इतनी सारी 84 लाख योनियां हैं। भगवान बोलते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय, वो सब मेरे कारण ही आई है और मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। तो फिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न आता है कि जब बीज देने वाले पिता आप हैं, तो आप तो तीनों गुणों से बाहर हैं, फिर जीव जिसके पिता आप हैं वो इन तीनों गुणों में कैसे जकड़ जाता है? वो भी तो पिता जैसी प्रकृति होनी चाहिए ना। तब भगवान कहते नहीं अर्जुन, ऐसा होता है कि जीव जब आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आता है, तो क्योंकि भौतिक जगत में 3 गुण होते हैं, तो इन 3 गुणों के विषय में हमें जानना चाहिए कि 3 गुण ही जीव को बांधते हैं। तो अच्छा अर्जुन बोलता है मुझे जरा इंट्रोड्यूस करवाइए इन 3 गुणों से, कौन कौन से गुण होते हैं। तो भगवान बताते हैं श्लोक नंबर 5 से लेकर श्लोक नंबर 9 तक भगवान जो है वो 3 गुणों का इंट्रोडक्शन करते हैं। भगवान कहते हैं सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहि देहम अव्ययम्। ये 3 गुण हैं, 3 के नाम है सत्वम रजस्तम इति, और ये ही जो है देहधारी को 3 अपने गुणों में बांध देते हैं। तो अर्जुन बोलता अच्छा सारे ही बांधने वाले हैं, तो सारों की एक ही जैसी है ना, सारों में बंधने के बाद जीव की एक जैसी स्थिति होती है। अर्जुन भगवान बोलते नहीं, हर गुण में बंधने के बाद जीव का अलग अलग स्थिति होती है। कैसी होती है? सबसे श्रेष्ठ कौन सा है अर्जुन पूछे, तब भगवान कहते हैं तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। कि तत्र सत्वं निर्मलत्वम्, ये सत्व गुण ना बहुत निर्मल है, इसके अंदर अशुद्धि नहीं है। और प्रकाशकम् अनामयम्, ये प्रकाश प्रदान करने वाला है, और अनामयम है मतलब पाप रहित है। जब आप सत्वगुण में आओगे तो क्या चीजें हैं? वो पाप रहित है, मतलब आप पाप नहीं करोगे। प्रकाश होगा मतलब आपको ज्ञान होगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, क्लियर होगी, आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य को कर पाओगे। और उसके साथ साथ निर्मल है, ये बहुत ही शुद्ध है। तो अर्जुन बोलता है इतना अच्छा गुण है, जब ये निर्मल है, ये शुद्ध है, ये पवित्र है, ये पाप रहित है, ज्ञानमय है, तो भला बांधता कैसे है? फिर तो इसको बांधना नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं सुख संगेन बध्नाति, क्योंकि जीव जो है इस गुण में ज्ञान के कारण और आनंद के कारण सुख में बंध जाता है। अब जब आप बंध गए हो तो आप निकलने का नहीं सोचोगे। कभी कभी हम पुण्य कर्म करते हैं बहुत ज्यादा, तो हमको है ना आनंद संतुष्टि आती है, ज्ञान आता है, क्लियरिटी ऑफ थॉट्स आती है, हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। तो जीव जो है वो उसी चीज में बंध जाता है, और फिर वो आध्यात्मिक जगत की ओर जाने के विषय में सोचता नहीं, वो बंध गया है ना। तो इसके लिए वो सुख और ज्ञान के कारण वो बंधा हुआ है। जब तक जीव इन तीनों गुणों से पार नहीं होता है ना, तब तक जीव मुक्त नहीं होगा। तो पहला जो गुण है उसका प्रभाव क्या होगा कि ज्ञान से बंधेगा, ठीक है, और उसके अंदर प्रकाश होगा, और वो सुख के कारण जो है वो इस भौतिक जगत को ही में ही आनंद ढूंढेगा। अच्छा अर्जुन बोलेगा दूसरा बताओ, रजोगुण की क्या उसको करो। तब भगवान कहते हैं कि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्न बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। अभी सतोगुण में किससे बांधा था? सुख से बांधा था, ज्ञान से बांधा था। हमको अपने आप को देखना है, ठीक है, कि हम अभी किस गुण में हैं, या हम ज्यादातर किस गुण में रहते हैं। सतोगुण के लक्षण क्या थे?
वो निर्मल है, किसी के लिए गंदा नहीं सोचता है, कोई गलत कार्य नहीं करता है, उसके अंदर ज्ञान होता है, सही गलत की पहचान होती है। और दूसरा क्या होता है, वो पाप रहित होता है, अपराध नहीं करता है। हमको देखना है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो फिर हम सुख से बदल जाएंगे। और दूसरा गुण है रजोगुण। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग। रजोगुण में तृष्णा होती है। यहाँ भौतिक जगत में 99% लोग इस गुण में बंधे होते हैं। तृष्णा का क्या मतलब होता है, संतुष्टि नहीं होती है, और चाहिए, और ये दिल मांगे मोर। आपके पास जितना भी होगा ना, आपको लगेगा कि ये पर्याप्त नहीं है। ये रजोगुण आपके पास है ना। अगर आप अपना कपबोर्ड खोलोगे ना, उसके अंदर ना 100 ड्रेस होंगे, और आपके मन में यही होगा कि आज मैं देखूं कौन सा नया ड्रेस आया है, कौन सी जगह पर सेल लगी है, कहाँ पर जाकर मैं शॉपिंग करूं, है ना। ये रजोगुण का पहला लक्षण है। आप देखोगे आपके पास इतनी सारी वैरायटी ऑफ शूज होंगी, फिर भी आपको लगेगा दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर मी, है ना। आप देखोगे अपने तिजोरी में, देखोगे आप बोलोगे इतना सारा धन है तो आप इस जीवन में पूरे तरह से जी सकते हो, लेकिन लगेगा कैसे और कमाऊं, कैसे और कमाऊं, और ज्यादा धन एकत्रित करना है। आपके पास एक गाड़ी होगी, अल्टो होगी, आपको लगेगा कोरोला चाहिए। कोरोला आपके पास होगी, उस आपको लगेगा कि ये तो पुराना मॉडल हो गया, मुझे ट्रेंडी चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप बोलोगे BMW चाहिए, वो भी मिल जाएगी, आपको लगेगा मर्सिडीज चाहिए। आपका अगर लिमिट में होगा, आपको लगेगा गार्डन में चाहिए, गार्डन में होगा आपको लगेगा आईफोन टावर में चाहिए, वहां पर आपको लगेगा, फिर बोलेगा बहरिया टावर में चाहिए। फिर आप जब वहां से निकलने का प्रयास करोगे, नहीं मुझे UK जाना है, मुझे USA जाना है। हर कोई जो है वो यही चाहता है कि मैं अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे और ज्यादा प्राप्त करना है। और इस और ज्यादा प्राप्त करने की दौड़ में वो अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है कि मैं आया किस लिए हूं। और यही हम अपने संतान को भी सिखाते हैं कि बेटा आपके जीवन का मकसद ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमाओ, आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। ज्यादा मेहनत करोगे, ज्यादा कमाओगे, ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, ज्यादा स्टडी करोगे, इसी से आपका जीवन सुखी होगा, यही सिखाते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा स्टडी करते हैं या जो ज्यादा मेहनत करते हैं वो ही ज्यादा सुखी रहते हैं। ऐसा है भी नहीं, क्योंकि अब आप देखो इस संसार में सबसे धनी व्यक्ति जो है धीरूभाई अंबानी, ठीक है, उसने बहुत सारा धन कमाया है, उसने अपनी मेहनत से धन कमाया, ठीक है। उसके बाद जो उसका बेटा पैदा, उसने उसको वृद्धि की। अब उसका पोता पैदा हुआ, उसने तो कोई मेहनत नहीं की, वो सिर्फ उस घर में पैदा हो गया और अब अय्याशी कर रहा है ना। उसने तो उस धन को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत नहीं की, और वो इतना सारा। अभी कोई लोग होते हैं जो अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी घूम रहे होते हैं, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिलती। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, लेकिन वो ना करोड़ों में खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये देखना है कि कुछ तो हमारे भाग्य हमें दे रहा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्टडी करना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्ट्रगल करना छोड़ दें, लेकिन ये ना सोचे कि ये स्टडी से ही मुझे सब कुछ मिलेगा। हम अगर अपने संतान को ये सिखाते हैं कि देखो तुम अच्छे तरीके से पूरा दिन रात पढ़ोगे फिर भी तुमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो हम ये गलत शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन को भगवान ने ये नहीं कहा था कि अगर तुम अच्छे तरीके से युद्ध करोगे, पूरी मेहनत से युद्ध करोगे तो तुम जीत जाओगे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम अपना कर्तव्य पालन करो, अगर जीत जाओगे तो संसार में सुख मिलेगा, अगर हार जाओगे तो स्वर्ग को मिलेगा। अर्जुन को भगवान ने कहा कर्मण्येवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। ये चीज अगर हम समझ जाएंगे तो हमारे पास जो सिचुएशंस आती हैं उसको हम फेस कर पाएंगे, क्योंकि ये बात है कि फल हमारे हाथ में नहीं है। फल कहाँ पर है? फल हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में खाली कर्म करना है। इसलिए हर एक कार्य में भगवान को सेंटर में रख के हमें बताना है। संतान को भी यही शिक्षा देनी है, बेटा हमको अपना कार्य करना है, बाकी जो रिजल्ट आएगा वो भगवान की कृपा से आएगा,
है ना। ये भगवान की दया। जैसे माता पिता संतान उत्पन्न करने का कार्य माता का है, लेकिन क्या उत्पन्न होगा वो तो उसका ना उसके अधिकार में नहीं है। वो संतान पुत्री भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है। उसी तरह से रिजल्ट जो है वो कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता। हमने आज हमारी जो न्यू जनरेशन है, जो यूथ है, जो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इतना परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने सोचा था मैं इतनी मेहनत करूंगा और उसका ये रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। उसी के कारण कितने बच्चे जो है वो सुसाइड भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि रिजल्ट आपकी मेहनत पर ही डिपेंड नहीं करता है, भगवान पर भी डिपेंड करता है। तो आपको सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपनी ओर से 100% देना है। ऐसा नहीं कि अगर हम सोचे भाई ठीक है भगवान को ही देना, फिर मैं क्यों मेहनत करूं, ऐसा भी नहीं है। हमको मेहनत करना है, हमको अच्छे से कार्य करना है, लेकिन फिर क्या करना है, माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु वो माँ तो संगो से। भगवान बोलते हैं ये भी मत सोचो कि मैं कर्म करना छोड़ दूं, कर्म भी करो, लेकिन फिर भी भगवान पे भरोसा रखो। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, मरीज को मेडिसिन देता है। डॉक्टर मरीज को क्या देता है, मेडिसिन देता है, शफा नहीं देता। शफा का क्या मतलब है, सेहत वो नहीं दे सकता। वो बोलता है भाई मैं तो दवा दे सकता हूँ, शफा अल्लाह देगा, जैसे बोलते हैं ना। आपको सेहत जो है वो वही डॉक्टर की वही मेडिसिन से 4 लोग से ठीक हो जाते हैं, 2 लोग ठीक नहीं होते। मतलब उनके जीवन में अभी तक जो है वो कर्मों के कारण दुख ज्यादा लिखा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम डॉक्टर के पास जाना छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी भगवान को सेंटर में रखकर अगर हम अपने भाग्य को स्वीकार करना सीख जाएंगे, तो ये जो सारा दिन केवल एक ही उद्देश्य से कि हमको ज्यादा कमाना, ज्यादा प्राप्त करना है, उसी के लिए मेहनत करनी है, तो फिर हम अपने लक्ष्य से चूक जाएंगे। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि रजोगुण में क्या होता है, तान निबंधन्ति कौन्तेय कर्म संगेषु देहिना, ये सदैव जीव को कर्म में ही लगा देती है। जब रजोगुण आता है बस जीव को लगता है मुझे काम करना, और ज्यादा काम करूं, और ज्यादा मेहनत करूं, और ज्यादा मेहनत करूं। हम घर पे बैठ के अकेले खाते बगैर मेहनत किए तो क्या भगवान हमें नहीं देता क्या? जो भक्त लोग होते कोई सेवा, वो कोई काम धंधा नहीं करते, भगवान उनको खाने के लिए नहीं देता क्या? तो भगवान के ऊपर निर्भर होना सीखना है कि हमें अपने हिस्से की मेहनत। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी बताते 8 घंटा अपने को दो, 8 घंटा अपने कार्य को दो, और 8 घंटा अपनी सेवा को दो, साधना को दो, मनुष्य जीवन के लक्ष्य को भी दो। 24 के 24 घंटे गधों की तरह काम में नहीं लगा दो कि बस थक जाएंगे तो सो जाएंगे, वरना तो काम करेंगे। 90% तो लोग ऐसे ही करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि रजोगुण के लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जितना तन्य बदनाति कौनते कर्म संगेषु जायते, जितना जीव की इच्छाएं बढ़ेगी, उतना जीव जो है वो कर्म करेगा। ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, काम ज्यादा इच्छाएं होंगी, तो इस तरह से वो बंध जाता है। फिर उसको याद नहीं होता है मैं तो मनुष्य बनाऊं, मुझे तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, वो सब बहुत पीछे छूट जाता है। केवल इस भौतिक जगत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, जो सक्सेस है, भौतिक अर्निंग है, वही जीवन का लक्ष्य रहेगा। और फिर भगवान अर्जुन बोलते हैं, आगे जो तीसरा हुआ है उसके बारे में बताऊं तो भगवान बताते हैं, वे कहते हैं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रार्थी तन्निबध्नाति भारत। जो तमोगुण है वो अज्ञान से, उसको तो ना खाने की परवाह, ना सोने की, बस ना कुछ अर्न करने की, ना ज्ञान है ना ही कर्म है, उसके अंदर खाली निद्रा है, आलस्य है। आज हम देखते हैं या तो लोग तमोगुण रजोगुण में है या तो तमोगुण में है। तमोगुण में क्या है, उनको सोना अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हम कुछ भी क्रिएटिविटी ना करें, हम बस सोए, उसमें हमें मजा आता है। ये पहली निशानी है। तमोगुण जो है वो जीव को आलसी बना देता है, उससे कुछ नहीं होता, ना वो स्नान करता
कुछ और कोई अपनी ना कोई साधना करेगा ना कोई सेवा करेगा, बस जितना भी टाइम मिलेगा ना सो खाओ सो, ये जीवन है उसका। तो ये इससे क्या होगा, इससे बहुत खतरनाक हो जाएगा। भगवान कहते हैं आगे जाके बोलते हैं जो तमोगुण वाले हैं वो तो पशु योनियों में जाएंगे। इस भौतिक जगत में भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं, अंदर से उत्साह नहीं है, निराशा उत्पन्न होगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम में आकर उसको लगेगा, जरा सा भी कोई प्रॉब्लम आ गया ना वो समझेगा संसार का सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति में हूँ, क्योंकि उसके अंदर इतना आलस्य है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ जानता ही नहीं है कि करना क्या है। क्लियरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है, खाली क्योंकि उसने अपने आप को तमोगुण में, निद्रा में, आलस्य में रख दिया है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए वो जो है ज्ञानम यदा, भगवान कहते हैं कि वो जो है वो इस तरह से प्रमाद आलस्य निद्रा भी, वो प्रमाद में, आलस्य में, निद्रा में बन जाता है। तो फिर वापस उसको बताते हैं, तीनों को मिला के भगवान बताते हैं क्या होता है अर्जुन। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं कैसे बांधता है, सत्वगुण सुख से बांधता है, रजोगुण कैसे बांधता है, क्या करो, कार्य करो, कर्म से बांधता है। ज्ञानम आवृत्य तु तमः, तमोगुण जो है वो ज्ञान को ढक देता है और किससे बांधता है, अज्ञान, प्रमाद, आलस्य से बांधता है। ठीक है, तो फिर भगवान अर्जुन बोलते हैं अच्छा तो ऐसा है क्या, हर व्यक्ति के ऊपर एक ही गुण होता है, जैसे मैं अभी सत्वगुण में हूँ तो क्या मैं हमेशा सत्वगुण में रहूंगी, जैसे कोई अभी तमोगुण में है तो क्या हमेशा तमोगुण में रहेगा, या फिर ये गुणों के अंदर चेंजिंग आती रहती है, कुछ ऐसा सिस्टम है। तो भगवान बोले हाँ अर्जुन, ये तो हर वक्त कंपटीशन चलता रहता है। ये जैसे ऐसे है कि एक व्यक्ति है और 3 रस्सियां, मैं उसको अपनी तरफ खींच रही हूँ, तमोगुण अपनी तरफ खींच रहा है, रजोगुण अपनी तरफ, तो वो बंदा बेचारा इतना परेशान हो जाता है कि वो बस भगवान की जय। तो क्या होता है, भगवान कहते हैं ये जो 3 गुण हैं उनमें सदैव कंपटीशन चलता रहता है। कैसे, रजस्तमस तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। तो कभी कभी सत्वगुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण को दबा देता है, कभी कभी तमोगुण जो है वो सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है, कभी कभी रजोगुण जो है तमोगुण और सत्वगुण को दबा देता है। तो इस तरह से कंपटीशन तो सदैव चलता रहता है। तो अर्जुन बोलता है इसके मुझे और भी लक्षण बताओ। ये तो बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे ना बांधता है, इसके लक्षण बताओ कि जब सत्वगुण होता है तो उस जीव का लक्षण क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या क्वालिटीज आती हैं। तब भगवान कहते हैं सत्वगुण के लक्षण बताते हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् वृद्धिं सत्त्वम् इत्युत। कि जब सत्वगुण आता है तो सर्वद्वारेषु, जितने भी द्वार में प्रकाश उपजायते, सब मतलब हम अच्छे से, प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान, आंखों से गलत नहीं देखेगा बंदा, कानों से गलत सुनेगा नहीं, मुख से गलत बोलेगा नहीं, और विचार अच्छे होंगे उसके। ज्ञानम यदा तदा विद्या, और वृद्धि, ये ज्ञान हर जगह से उत्पन्न होगा, हर जगह से ज्ञान का प्रकाश होगा, तो वो अच्छे से हर एक कार्य कर सकेगा। और रजोगुण उत्पन्न होगा, फिर क्या होगा, तब भगवान कहते हैं लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणां शमः स्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। जब रजोगुण उत्पन्न होगा, लोभ, कान बोलेंगे और चाहिए, आंखें बोलेंगे ये देखना, ये खाना, मुख बोलेगा ये खाना है, शरीर बोलेगा इसको स्पर्श करना, ये चाहिए, तो हर एक इंद्रिय जो है वो काम नहीं शुरू कर देगी। और तमोगुण के लक्षण क्या है, अप्रकाशे प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन।
खंडन, कि तमोगुण में क्या होगा, अप्रकाश या अपवृत्त, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा बिल्कुल डिसीजन ले नहीं पाएगा। उसको लगेगा मुझे ना मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। आजकल हम देखते हैं ना कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, चलो भौतिक जीवन में कोई उद्देश्य तो बनाए, कोई गोल तो बनाए, कुछ तो क्रिएटिविटी हो, कुछ तो ना पॉजिटिव प्रोडक्शन हो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही भोंके बन के बैठे हैं, कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना मेरा मनुष्य जीवन कीमती है, उसमें कुछ तो करूंगा, मतलब कुछ नहीं करते हैं। तो वो जो ऐसे लक्षण होते हैं किसके, तमोगुणी के। तो अभी भगवान 14 और 15 में ये बताते हैं कि रिजल्ट क्या होगा। अभी गुण बता दिए भगवान ने, अब हम बोलेंगे ठीक है भगवान ने बता दिया, हम भले जिस भी गुण में हैं, हम सत्वगुणी हैं तो हैं, रजोगुणी है तो है, तमोगुणी है तो है तो है नहीं। इससे तुमको क्या नुकसान होगा अगर तुम रजोगुण में गिरे गए या तमोगुण में गिरे गए, उससे तुम्हारे जीवन की क्या हानि है भगवान बताते हैं। भगवान कहते हैं यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहवृत् तदुत्तमं विदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते। कि जब कोई सत्वगुण में मरता है, आप सत्वगुण में ही रह गए और सत्वगुण में अगर मरोगे तो फिर कहाँ, महर्षियों के उच्चतर लोगों को प्राप्त होगा। मरने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा, अच्छा लोग मिलेगा। हम बोलेंगे ठीक है मरने के बाद देखा जाएगा, लेकिन मरने के बाद जीवन समाप्त नहीं होता है, बल्कि जीवन स्टार्ट होता है, आगे का पूरा भविष्य। जैसे हम बोलते हैं ना, अभी तो बच्चा है, बड़ा होगा, उसको डिग्री मिलेगी, उसके बाद इसका भविष्य, वास्तविक भविष्य जो है वो संसार की यात्रा कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि हमको नरक मिले, हो सकता है हमको स्वर्ग मिले, हो सकता है हमको कोई पुण्य लोक मिले। ये पूरा का पूरा हमारे गुणों पर डिपेंड करता है। तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई रजोगुण में हो, जैसे रजोगुण में कैसा था, और चाहिए, हर एक चीज के लिए इच्छाएं होती थी, तृष्णाएं होती थी, और ऐसा व्यक्ति जब मर जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, भगवान कहते हैं रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। कि अगर रजोगुण में मर गया तो उसको वापस ऐसे कर्मी लोगों में जन्म लेना पड़ेगा, वापस आएगा, वापस कर्म करेगा, इतना मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि उसको सारी जिंदगी बस मेहनत ही करनी पड़े, क्योंकि उसने अपने जीवन का और कोई उद्देश्य ही नहीं बनाया। और जो तमोगुण में मरेंगे मूढ़ योनि जायते, मतलब वो तो जानवर बनेंगे, गधे होंगे, उनको तो कुछ भगवान ने अक्कल दी है, इतना मनुष्य बनाया, उसको अपने मनुष्य जीवन को उसने उसका सदुपयोग नहीं किया। भगवान बोलेगा अब ठीक है बनो गधा। फिर भगवान जो है वो बताते हैं कि इस जीवन, ये तो मरने के बाद है, अल्पकालीन, जब तक जिएगा तब तक उसको क्या मिलेगा अगर वो किसी गुण में होगा। तो भगवान कहते हैं कर्म सुकृति स्याहु सात्विक निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। कि पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है, यानी कि अगर सतोगुण में पुण्य कर्म हम करते हैं, क्योंकि ज्ञान है, आपको पता है कि हमें सवेरे उठना है, हमें जो है वो दान देना है, हमको स्नान करना है, हमें अच्छे से रहना है, हमें ये चीज खानी है, ये नहीं खानी है, तो उसका शुद्ध परिणाम होता है। और लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। दुख क्यों होता है? जो कर्मी लोग होते हैं उनको दुख क्यों होता है? कर्म करते तो उसको तो मिलता है कुछ ना कुछ, है ना, फिर उसको दुख क्यों होता है? यस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके जीवन में संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि वस्तुओं की वृद्धि से नहीं होती। आपके पास अगर करोड़ों रुपए हैं और आप अभी तक रजोगुण में हैं, तो आप सुकून से नहीं सो सकोगे, फिर आपको लगेगा कि मुझे और भी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, बस
चुके हो, लेकिन आप संतुष्ट होगे, भगवान का दे देंगे, संतुष्ट होगे ना उससे, तो आप सुखी होगे। सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख आपकी चेतना में है कि कृष्ण अवश्य रक्षिवे कृष्ण। कृष्ण जो है रक्षित तो इति विश्वास है कि भगवान बैठे हैं, जब वो जानवरों को नहीं छोड़ते तो क्या मैं मनुष्य हूँ, मुझे छोड़ देंगे क्या? मैं उनका नाम ले रहा हूँ, क्या मेरे बारे में वो नहीं सोचेंगे? वो तो डाकुओं का भी पालन करते हैं, चोरों को भी देते हैं। तो जब तक भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है ना, तब तक जीव के अंदर संतुष्टि नहीं आएगी। उसको लगेगा कि नहीं, अभी मेरे पास जो है वो पर्याप्त नहीं है, इसके कारण वो हमेशा दुखी रहता है। और वो हमेशा जो है रजोगुण से दुख उत्पन्न होता है, और तमोगुण के किए गए कारण से क्या होता है? मूर्खता होती है, आलस्य होता है, अपना समय व्यस्त होता है। अभी लक्षण भगवान बताते हैं कि जो सत्वगुण में होता है, भगवान कहते हैं सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्वगुण से क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? लोभ उत्पन्न होता है, लालच उत्पन्न होता है। और तमोगुण से क्या उत्पन्न होता है? अज्ञान और प्रमाद और आलस्य उत्पन्न होता है। अब भगवान ने इतना जो कुछ बताया, उसका एक कंक्लूजन देते हुए भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छति सत्त्वस्थो मध्ये तिष्ठन्ति राजसां जगन्यं गुणवृत्तस्थो अधो गच्छन्ति तामसा। सिंपल है अर्जुन, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थो, अगर सत्वगुण में आप रहोगे तो आप ऊपर के लोकों में जाओगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में होंगे वो तो मध्य में ही रहेंगे, ना ऊपर जा सकेंगे, नीचे भी नहीं जाएंगे, लेकिन मध्य में रहेंगे। लेकिन अधो गच्छन्ति तामसा, जो तमोगुण में होंगे वो अधो, नीचे के लोकों में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऊपर के लोकों में जाना चाहते हैं तो हमें क्या गुण अपना विकसित करना पड़ेगा? सत्वगुण। अगर हम सेंटर में बस यूं ही कर्म करते रहना चाहते हैं, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, हमेशा तृष्णा, हमेशा ये चाहिए वो चाहिए, तो फिर हम रजोगुण में रह सकते हैं। और अगर हम लोगों को बेवकूफ बन के निद्रा आलस्य में गुजारना है तो हम तमोगुण को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर हमको इनसे बाहर निकलना है तो फिर उसी के लिए प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो तमोगुण में है, जो बिल्कुल अनएक्टिव है, जो निद्रा में है, आलस्य में है, प्रमाद में है, उसको एटलीस्ट कुछ अपने जीवन का मोटिव बनाना चाहिए, कुछ अपने जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए, कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए कि मुझे ये करना है, कुछ तो एक्टिविटी करनी चाहिए पॉजिटिव। और जब वो पॉजिटिव एक्टिविटी करने लगेगा तब उससे पता चलना चाहिए कि मुझे ज्ञान अर्जित करना है, प्रकाश अपने जीवन में जो है वो ज्ञान के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए उसको स्ट्रगल करना चाहिए। मतलब तमोगुण से ऊपर उठ के रजोगुण में आओ, रजोगुण से ऊपर उठ के, तो ये कैसे करेंगे? हम आएंगे कैसे? खाली बोलने की बात नहीं है, उसके लिए भगवान पूरा चैप्टर नंबर 18 में बताते हैं कि रजोगुण में रहना है तो क्या खाना पड़ेगा, तमोगुण में रहना है तो कैसे खाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे दान देते हैं, कैसे चेष्टा करते हैं, कैसे बुद्धि होती है। हर एक चीज जो आप एक्टिविटी करते हो ना, वो गुणों के अंदर होती है। जैसे अगर स्टार्ट करना चाहे, हम सत्वगुण में अब आना चाहते हैं क्योंकि सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, इन गुणों में श्रेष्ठ है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? अपने दिन का जो स्टार्ट है उससे देखना पड़ेगा हम उठते कितने बजे। अगर हम सुबह 4 से 6 के बीच में उठते तो हम क्या है? सत्वगुणी है। अगर 6 से 8 के बीच में उठते हैं तो रजोगुणी है। 8 से 8 बजे के बाद उठते हैं तो मतलब तमोगुणी है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर हम भोजन खाते, अगर एकदम शुद्ध होता है, पवित्र होता है, वो भोजन खाते तो कौन से होते हैं? सत्वगुणी। अगर हम लोग बहुत ही स्पाइसी, चटपटा, फास्ट फूड, जंक फूड ये खाते तो रजोगुणी होता है। अगर बिल्कुल बेसवाद होता है, बासी होता है और ना अस्पर्शीय होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है, वो कौन है? तमोगुणी होता है। अगर हम हमारे जीवन में हम देखें कि हम जो कार्य करते हैं, हर कार्य में, जैसे हम जो कलर पसंद करते हैं, ठीक है, कलर में भी होता है कोई जो बिल्कुल लाइट से शांत व्हाइट और इस तरह के कलर पसंद करते हैं, वो कौन से होते हैं?
सत्वगुण जो बिल्कुल है ना चीखते हुए, जो बहुत ही है ना ब्राइट कलर होते हैं, रेड ग्रीन और ये सब वो रजोगुणी होते हैं। और जो बिल्कुल काले और ये सब कलर पसंद करते हैं वो कौन होते हैं? तमोगुणी होते हैं। और भगवान बोलते हैं हर एक चीज जो है वो आपके गुण पर डिपेंड करती है। इसलिए आपको क्या करना है, अपनी सारी एक्टिविटीज को देखना है कि मैं ये कार्य जो कर रहा हूँ वो कौन से गुण में है और मुझे उसको कैसे बदल के सत्वगुण तक आना है और सत्वगुण से ऊपर कैसे जाना है। तो ये हमारी अपनी जिम्मेवारी है। भगवान नहीं बताते कि आपको ये करना, भगवान ने बता दिया सत्वगुण में जाओगे तो ऊपर जाओगे, रजोगुण में आओगे तो नीचे, बीच में आओगे, तमोगुण में आओगे तो। भगवान ने बताया सत्वगुण में रहोगे तो सुखी रहोगे, रजोगुण में रहोगे तो दुखी रहोगे। साफ बोल दिया भगवान ने कहा रजोगुण में दुखी। और हम बोलते हैं ठीक है हम रजोगुण में ही रहना चाहते हैं तो दुखी रहो, है ना। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको गुणों से ऊपर आना पड़ेगा। फिर अर्जुन एक है ना क्वेश्चन पूछते हैं, अर्जुन भगवान से कहते हैं कि कैलिंगे गुणानेता अतीतो भवति प्रभु किमाशरा कथम जैसा तीन गुणानति वर्तते। मुझे ये बताओ कैलिंगे गुणानेता अतीतो कि इन तीन गुणों से कैसे पार किया जा सकता है, उनका आचरण क्या है, उनके लक्षण क्या है। तो भगवान जो है श्लोक नंबर 22 में पहले ये बताते हैं कि उनके लक्षण क्या है। भगवान कहते हैं प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षते। ये जो प्रकाशम च निवृत्त मतलब वो जो भी उसके जीवन में आता है, चाहे सुख है, चाहे जो भी है, प्रकाश है, आसक्ति है, मोह है, अगर उसके जीवन में कुछ भी आ रहा है तो भी ना द्वेष्टि, उससे द्वेष नहीं करता है। वो सोचता है ठीक है मेरे भाग्य का है, उसको स्वीकार करता है। ना द्वेष्टि और ना ही उससे द्वेष करता है, ना ही उसके अंदर लिप्त हो जाता है। वो उसका लक्षण होता है। जो तीनों गुणों से पार हो जाता है ना, उसके जीवन में कुछ भी आ जाता है तो वो कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको भरोसा होता है भगवान के ऊपर कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं कि उनके आचरण कैसे होते हैं। भगवान कहते हैं उदासीन वरासीनो गुणेयो न विचार्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो व्यतिष्ठति नेङ्गते। कि वो बिल्कुल उदासीन रहता है इन गुणों से, और जो भी आता है सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदा संस्तुति मानापमानयो तुल्य तुल्यो मित्रारिपक्षवो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। सम दुख सुखान, जो उसके जीवन में दुख आए, अगर उसके जीवन में सुख आए, निंदा आए, स्तुति हो, जो भी मान है, अपमान है, उन सब में वो एक जैसा रहता है। और साथ में क्या होता है, मित्र अपने मित्रों के साथ भी, अपने शत्रुओं के साथ भी, सबके साथ एक जैसा रहता है। उसको कभी लगता नहीं कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। वो जब इन तीनों गुणों से आगे निकल जाता है तो इस भौतिक जगत का कोई भी कल्मश उसके अंदर नहीं रहता है। वो हर स्थिति को स्वीकार करता है, क्योंकि उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता है। अगर मुझे प्रेम हो गया तो भी मैं फंसूंगा, अगर मुझे किसी से घृणा हो गई तो भी मैं फंस जाऊंगा। तो सबके साथ एक जैसा रहता है। तो भगवान को अर्जुन पूछते हैं अच्छा ऐसा पॉसिबल है क्या कि दुख आए, सुख आए, सोना हो या चांदी हो या पत्थर हो या जो भी सिचुएशन हो, उसमें हम एक जैसे रहें, कोई मान दे, कोई सम्मान दे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, ऐसे कैसे कोई बन जाएगा? तो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता है, कैसे बनेगा? तो भगवान बोलते हैं एक सिंपल प्रोसेस है अर्जुन, आप अगर ऐसा कोई करेगा तो वो ऐसा हो जाएगा। तब भगवान अर्जुन बोलते हैं अच्छा बताओ। तब भगवान कहते हैं मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते
सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते मां च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। मां कौन बोल रहा है? कृष्ण। कृष्ण बोलते मां यानी मेरी जो अव्यभिचारिणी मतलब कि जो मेरी भक्ति करेगा। कौन सी भक्ति करेगा? अव्यभिचारिणी मतलब डिवाइड नहीं हो, है ना, अनडिवाइड। वो भक्ति केवल कृष्ण की हो, कृष्ण के साथ और कोई उसके अंदर एक नहीं हो कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ, मैं दूसरों का आदर कर सकते हैं, लेकिन भक्ति केवल भगवान की करता है। जो भक्त केवल भगवान कहते हैं मेरी जो अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा, सिर्फ मेरी भक्ति करेगा, उसको भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान्, वो सारे गुणों से पार हो जाएगा। फिर उसको कोई टेंशन नहीं होगी। कोई मान दे, कोई सम्मान दे, कोई अगर जीवन में कोई दुख आए, सुख आए, लाभ आए, हानि आए, स्तुति आए, निंदा आए, जो भी आए, उसको लगेगा, क्या लगेगा? जाएगी लाज तुम्हारी बिहारी, मेरो क्या बिगड़ो तुम। मेरा क्या है? वो अर्जुन है, वो पांडव लोग हैं, कल मरने वाले हैं और कोई टेंशन नहीं, आराम से सो रहे। हम तो कल मरने वाले भी नहीं, फिर भी कितनी फिक्र है। उनकी तो प्रतिज्ञा ले ली थी भीष्म पितामह ने, कल पांडवों ने किसी एक को मारूंगा। सुख से सो रहे, कोई टेंशन नहीं। और हमको कितनी टेंशन है, कोई किसी ने प्रतिज्ञा भी नहीं ली कि मारेगी तुमको, फिर भी सारा दिन चिंता में। तो भगवान कहते हैं कि आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको शरणागत होने की जरूरत है। जब आप शरणागत हो जाओगे ना, फिर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओगे। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को टेंशन होती है कि मुझे भूख लगेगी, मैं क्या खाऊंगा। कौन खिलाता है? उसकी माँ खिलाती है। उसको टेंशन होती है कि मुझे स्नान करना, मेरे पास नई ड्रेस नहीं, अभी मैं प्रोग्राम में जाऊंगा, क्या पहनूंगा, नहीं होती। कौन टेंशन लेता है? उसकी माँ ने। वो बीमार भी हो जाएगा ना, उसको टेंशन है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, नहीं, कौन लेगा है? माँ ले। उसको अगर डॉक्टर के पास लेके गए, टैबलेट की भी टेंशन होती है, नहीं होती, कौन करेगा? तो सारा का सारा भार किसके ऊपर है? जब बच्चा छोटा होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जब डिसीजन लेना शुरू कर देता है, फिर क्या करते हैं? माँ बाप बोलते हैं जाओ अभी तुम्हारी तबीयत खराब है, टैबलेट खा लो, ऐसे बोलते हैं। तो हमको क्या भगवान के सामने एक तो मासूम सा छोटा सा बच्चा होता है। भगवान तुम डिसीजन लो और मुझे आदेश दो कि मुझे क्या करना है। जैसा जैसा भगवान ने आदेश दिया वैसा वैसा जीना शुरू कर देंगे तो टेंशन फ्री लाइफ हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो वो ब्रह्म के स्तर तक पहुंचेगा। अर्जुन बोले ये कौन सा ब्रह्म बता रहे हो? पहले तो मैं तो सोचता हूँ कि तुम्हें प्राप्त करना चाहिए, है ना। आपकी भक्ति करने के बाद मां च योगव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, वो ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म क्या है? तब भगवान बोलते हैं अर्जुन ब्रह्म कुछ और नहीं है, ब्रह्म तो मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतम् अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। कि ब्रह्म जो है वो मेरा ही स्वरूप है, ब्रह्म का जो आश्रय मैं ही हूँ, और जो अमृत्य अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, उसको प्राप्त करेगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा? भगवान 18वें अध्याय में बताएंगे कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न हो जाएगा, न शोषति न कांक्षति, और फिर वो मेरी भक्ति को प्राप्त होगा। तो इस तरह से भगवान जो है वो इस अध्याय को समाप्त करते हैं। भगवान ने हमें बताया कि 3 गुण बंधन है और किस तरह से हम इन 3 गुणों में बंधते हैं, और प्लस इन 3 गुणों में बनने के बाद क्या हाल होता है जीव का, और इन 3 गुणों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता मात की, श्रीमद् भगवद गीता मात की। ग्रंथराज। अच्छा, आप सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि संडे के दिन 15 मई को हमारे प्रिय नरसिम्हादेव भगवान का आविर्भाव तिथि है। आप सबको बहुत ही उत्साह के साथ प्रिपरेशन करनी है। यहाँ पर
दोपहर 1 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। पहले यज्ञ होगा, भगवान का अभिषेक होगा, कंटिन्यूस संकीर्तन होगा और कथा होगी, भगवान के सुंदर दर्शन होंगे। बहुत ही भव्य प्रोग्राम, क्योंकि 2 साल से हम मिस कर रहे हैं, कोरोना के कारण नहीं हो रहा है। तो अभी